Hello everyone, welcome back to this channel. Now this is the question number 3 of Irodo. Question number 2 तक हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है. This is the question number 3. Question number 2 तक ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं. This is the question number 3. What is question number 3? A car starts moving rectilinearly. That means a car starts moving on a straight line. Rectilinearly means a straight line, a straight path. Motion in a straight line. First with acceleration w is equal to 5 meter per second square. Initial velocity is equal to 0. That means starting from rest, a car starts motion, and this is the accelerated motion and moving along the straight line. Then uniformly and finally decelerating. उसके बाद पहले एक्सेलरेट हुआ, उसके बाद यूनिफॉर्म हो गया, मींस वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया. पहले वेलोसिटी बढ़ा, जीरो से वेलोसिटी बढ़ा, देन वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, फिर वेलोसिटी घटा. सेम रेट w, दैट मींस जितना एक्सेलरेशन उतना ही रिटार्डेशन. कम्स टू रेट, कम्स टू स्टॉप एंड फाइनली रुक गया. द टोटल टाइम ऑफ द मोशन इक्वल्स टाउ इज इक्वल टू 25 सेकेंड. एक्सेलरेट करने में, यूनिफॉर्म मोशन में, डिसेलेरेट करने में टोटल टाइम कितना लगा, 25 सेकेंड. द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग टाइम इज इक्वल टू, एंड इस ड्यूरेशन जो एवरेज वेलोसिटी है, दैट मींस एवरेज स्पीड है. याद रखिएगा, एरोडो बुक अगर आप देखेंगे तो स्पीड कहीं नहीं लिखा, सब जगह वेलोसिटी लिखा. तो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया है, डार्क किया है. एंड स्पीड को वेलोसिटी लिखा बट डार्क नहीं किया है. 72 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है. हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली, तो कितने टाइम तक कार यूनिफॉर्मली मूव किया. ओके, ये हमें फाइंड करना है. तो देखिए, अगर इसको ग्राफ के थ्रू समझें तो बहुत इजी वे में हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं. ग्राफ के थ्रू, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप सोल्व कर सकते हैं. स्टार्ट किया एक्सेलरेटेड मोशन. दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज वेलोसिटी इसका चेंज हो रहा और वेलोसिटी बढ़ रहा, और एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी बढ़ता है. अगर किसी बॉडी का, किसी कार का अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी ऑब्वियसली बढ़ेगा. देखिए वेलोसिटी बढ़ रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव वेलोसिटी. ओके, इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट है. नाउ उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया. देखिए दिस टाइम टू दिस टाइम, यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट है. जो भी होगा, मान लेते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी v नॉट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी. दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी v नॉट. और इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया. देन रिटार्डेशन हो गया. देन क्या हो गया, रिटार्डेशन. फिर क्या हो गया, रिटार्डेशन बिकॉज वेलोसिटी घट रहा, और ऐसे भी इसका स्लोप नेगेटिव है. इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप नेगेटिव है. ओके, ऐसा कुछ है. तो हम लोगों को पता है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, वीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है ना, एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया. इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा. ओके, तो इसका एरिया हम फाइंड करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे. ओके, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्टेंस देता है. क्या देता है, डिस्टेंस देता है. अब इसका एरिया फाइंड करेंगे, वो किससे इक्वेट करेंगे, किसके इक्वल करेंगे. यहाँ देखिए, किससे इक्वल करेंगे. अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए, वीटी ग्राफ फॉर एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड कांस्टेंट स्पीड होता है. दिस इज द कांस्टेंट स्पीड एंड दिस इज द 72 किलोमीटर पर आवर. दैट मींस 72 किलोमीटर पर आवर. अगर हम इसको 72 किलोमीटर पर आवर को ना 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा. दिस इज द 20 मीटर पर सेकंड एवरेज है. उतना ही टाइम तक मोशन किया. कितने टाइम तक मोशन किया, 25 सेकंड तक मोशन किया. 25 सेकंड. दैट मींस यहां से लेके यहां तक टाइम 25 सेकंड है.
यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम 25 सेकेंड है। ओके, तो एवरेज स्पीड, दिस इज द एवरेज स्पीड विच इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो उसी कार का है ना, और उसी कार के भी ग्राफ है। तो यहाँ से जो एरिया आएगा इस एरिया के इक्वल होगा, यहाँ से जो एरिया आएगा इस एरिया का इक्वल होगा, बिकॉज ए भी डिस्टेंस बताएगा और ए भी डिस्टेंस बताएगा। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देता है। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, कर्व्ड पाथ पे मोशन है तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो कुछ नहीं करना आप, अब देखो क्या करना है, ये वाली टाइम पूछा कि ये वाली टाइम बताइए। तो यहाँ से यहाँ टाइम हमने मान लिया t, जितना टाइम 0 टू मैक्सिमम स्पीड गेन करने में टाइम लगा दैट इज t। तो मैक्सिमम टू 0 होने में उतना ही टाइम लगेगा, t ही टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि सेम रेट से डिस्लेट हुआ, सेम रेट से डिस्लेट। तो यहाँ से यहाँ टाइम कितना हो गया t, यहाँ से यहाँ टाइम t, टोटल टाइम कितना है 25। तो यूनिफॉर्म मोशन का टाइम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 में से दोनों टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दें 2t। यहाँ से यहाँ टोटल टाइम 25 सेकेंड है, और यहाँ से यहाँ जाने में t सेकेंड, और यहाँ से यहाँ जाने में t सेकेंड। तो टोटल टाइम में से t प्लस t 2t सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसका एरिया निकाल देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसका एरिया देखिए, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, दिस ज्योमेट्री इज द ट्रेपेजियम, सो वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। कैसे? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड एक ये हो गया, दिस इज द पैरेलल साइड एंड दिस इज द अनदर पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड का सम करो, कैसे करोगे 25, यहाँ से यहाँ पूरा लेंथ 25 है, और यहाँ से यहाँ लेंथ कितना है 25 माइनस 2t, दिस इज द 25 माइनस 2t, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, दिस वन हाइट, ए हाइट v नॉट है। तो v नॉट कैसे निकालेंगे, सपोज दैट दिस इज द थीटा, देन tan थीटा वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू v नॉट ओवर दिस टाइम t, कैन बी राइट tan theta is equal to perpendicular over base v naught over t, and this is the slope of BT graph which gives us acceleration or retardation, and that is 5, v naught is equal to 5t आएगा। तो आप यहाँ पे v naught का वैल्यू पुट कर देंगे, कितना पुट कर देंगे 5t। ओके, एरिया इसका समझ में आया, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दिस साइड इनटू हाइट, दिस इज द हाइट व्हिच इज इक्वल टू एरिया फ्रॉम दिस ग्राफ, तो इस ग्राफ का एरिया क्या होगा, दिस इज द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, दिस डायमेंशन इज 25 एंड दिस लेंथ इज 20 72 किलोमीटर पर आवर, उसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज द 20, isn't it? This is the 20. Now simplify this, सिंप्लीफाई करना, अब कुछ नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई करना। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 20 प्लस 20 50 माइनस 2t इनटू v नॉट फ्रॉम हियर 5t, और 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 25 इंटू 20, बस इसी को सोल्व करेंगे, t आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना, देखिए तो 2t है 5t है, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। इसको सोल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, और जब t आ जाएगा ना तो 25 माइनस t में से 2t को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बिकॉज इतना टाइम हमसे पूछा है, यहाँ से यहाँ का टाइम पूछा है, यहाँ से जब कार यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था ना तब का टाइम पूछा है, तब का टाइम क्या होगा 25 माइनस 2t, पूरे टाइम में से दिस टाइम एंड दिस टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका टाइम आ जाएगा। ओके, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 5 से कैंसिल भी हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो गया, 5 5 से 25 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 50t माइनस 2t स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 20, 2 फिर से कॉमन आ रहा है, फिर से कॉमन ले लीजिए, दिस इज द 25, दिस इज द t स्क्वायर, 2 कॉमन आ गया एंड 25 जा 100, ये 100 आ गया। ओके, नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, ओके, इसको आप इधर लेके चले जाओ, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस, इसको इधर लाएंगे, दिस इज द 25t माइनस 25t
इसको इधर लेके गए, टी स्क्वायर माइनस 25t प्लस 100 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको फैक्टर करना है, फैक्टर अगर फैक्टर हो रहा है तो करना है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर देना। कैसे? x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये जो फॉर्मूला होता है ना उस पर सॉल्व कर देंगे। ओके, तो आप क्या करो, सीधी धारा 4 रूल पे इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। इसमें फैक्टर हो जाएगा, देखो करो फैक्टर करो, फैक्टर हो जाएगा कैसे? 20t माइनस 5t प्लस 100 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर हो रहा है, t कॉमन आ रहा है, t माइनस 20 और माइनस 5 t माइनस 20 ऐसा कुछ आ गया। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, t माइनस 5 इंटू टी माइनस 20 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू क्या आ गया? 5 सेकेंड, दूसरा t इक्वल टू क्या आ गया? 20 सेकेंड। तो t का वैल्यू आया, यहाँ से यहाँ का टाइम नहीं आया, तो यहाँ से यहाँ का टाइम कैसे निकालेंगे? ये टाइम कैसे नहीं, रिक्वायर्ड टाइम देखिए यहाँ पे बना रहा है, रिक्वायर्ड टाइम कैसे निकालेंगे? 25 माइनस 2t, बिकॉज रिक्वायर्ड टाइम क्या है? 25 माइनस 2t। एक बार आप 5 पुट करके देखिए, 5 पुट करेंगे यहाँ पे, 5 पुट करेंगे तो 5 इंटू 2 10, 25 माइनस 10 15 सेकेंड, एक आंसर ये आ गया। दूसरा पुट करेंगे 20, अगर 20 पुट करेंगे तो टाइम निगेटिव आ जाएगा। कैसे? t का वैल्यू 20 पुट करेंगे तो 20 इंटू 2 40 हो जाएगा, 25 माइनस 40 निगेटिव आ जाएगा। मतलब t इक्वल टू ओनली 5 ही पुट करेंगे, t इक्वल टू 20 पुट नहीं करेंगे बिकॉज t इक्वल टू 20 पुट करने पे निगेटिव टाइम आ जा रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल कि यहाँ से यहाँ पॉजिटिव टाइम आया है और इस ड्यूरिंग निगेटिव टाइम होगा? नॉट पॉसिबल। आंसर इज 25 सेकेंड। तो कितना टाइम लगेगा? 25 सेकेंड। क्या पूछा गया था? क्या पूछा गया हमसे? देखिए, हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली? कितने टाइम तक कार यूनिफॉर्म मोशन करेगा? तो 15 सेकंड तक कार यूनिफॉर्म मोशन करेगा। ओके, 15 सेकंड तक कार क्या करेगा? यूनिफॉर्म मोशन करेगा। तो टोटल टाइम कितना लिया? टोटल टाइम 25 है। तो 25 में से अगर आप 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसका मतलब 5 सेकंड इधर, 5 सेकंड इधर, 5 सेकंड एक्सीलरेट करने में, 5 सेकंड डीएक्सीलरेट करने में। 5 सेकंड एक्सीलरेट करने में, देखो t का वैल्यू 5 है ना, तो 5 सेकंड एक्सीलरेट करने में, 5 सेकंड डीएक्सीलरेट करने में, और बाकी 25 माइनस 10 15 सेकंड यूनिफॉर्म मोशन। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, एक बार फिर से देखिए। वीटी ग्राफ हमने बना लिया, वीटी ग्राफ एक्सीलरेट किया, यूनिफॉर्म मोशन डीएक्सीलरेट किया, टोटल टाइम 25 सेकंड लगा। एक्सेलरेशन का टाइम ड्यूरिंग एक्सेलरेशन t मान लिए, ड्यूरिंग रिटार्डेशन t मान लिए, तो बाकी कितना हो जाएगा? टोटल टाइम माइनस 2t। ओके, और एक हिंट्स और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक हिंट्स और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। 25 सेकंड तक एक ग्राफ बना देंगे। अब इन दोनों का एरिया निकाल के इक्वेट कर देंगे, क्योंकि दोनों ग्राफ सेम कार के लिए, उसी कार के लिए है, तो दोनों का एरिया निकालेंगे, इक्वेट कर देंगे। बिकॉज एरिया क्या बताएगा? डिस्टेंस बताएगा, डिस्टेंस बताएगा। तो सेम कार है तो डिस्टेंस भी सेम ही होगा, और दोनों का हमने एरिया इक्वेट कर दिया। दिस एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। एरिया को इक्वेट कर दिए, तो यहाँ से देखिए टाइम आ गया, 2 टाइम आ गया। दोनों टाइम के पुट करके देखेंगे, एक टाइम पॉसिबल है, दूसरा टाइम पॉसिबल नहीं है। ओके, आई होप वेरी मच क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।